स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए और उसके बाद ही ये वीडियो देखिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाइट, आन्या और लीना ने मिलकर मॉन्स्टर को हरा दिया था। इसके बाद वे तीनों अपने विलेज लौटते हैं और जैसे ही विलेज के गेट पर पहुंचते हैं, लाइट के पेट में तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसने ज्यादा जादुई फल खा लिए थे। लाइट आराम करने के लिए ठहर जाता है और इस बीच लीना और आन्या गिल्ड में पहुंचकर ड्रैगन से जुड़ी जानकारी के बारे में बताते हैं और रेटिना का रिकॉर्ड चेक करते हैं। और अब आगे इसके बाद वो अपने स्किल से रिकॉर्ड खंगालती है और पता चलता है कि 12 साल पहले एथीना में ड्रेटिना नाम की लड़की को नेक्रोमैंसिन नाम की स्किल प्राप्त हुई थी। उस समय सिस्टर भी वहां मौजूद थी। लेना सिस्टर से इसके बारे में पूछती है, लेकिन सिस्टर टालमटोल करते हुए कहती है कि उसे 12 साल पुरानी कोई बात याद नहीं। इस तरह लेना को ड्रेटिना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। तभी एक और खुलासा होता है। सिस्टर लाइट की टीम लोगरा के सभी रिकॉर्ड मिटाने की बात करती है। कारण ये बताया गया था कि लेना को लाइट ने जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया था और जो कि उसका पूर्व टीम लीडर 5 रैंक एडवेंचरर था, सभी उसकी बात मान भी लेते हैं। इसी समय लाइट वहां आता है। वो बेफिक्र अंदाज में सबको देखकर पूछता है कि सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं। जब उसे पता चलता है कि उसकी टीम को भंग करने का निर्णय लिया जा रहा है, तो भी वो परवाह नहीं करता और अपनी ही मस्ती में रहता है। इसके बाद सिस्टर अपनी क्षमता का उपयोग करके लाइट की जांच करती है और निर्णय लेती है कि उनकी टीम को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। शर्त यह है कि अगर वे एक एस रैंक मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो टीम को न केवल बचाया जाएगा बल्कि उन्हें भारी इनाम भी मिलेगा। लेना को इस प्रस्ताव में गड़बड़ नजर आती है। उसे यकीन है कि सिस्टर के इरादे साफ नहीं है, लेकिन लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये पैसे कमाने और नाम बनाने का मौका है, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। आलिया और लेना दोनों को शक है कि सिस्टर कोई चाल चल रही है, लेकिन फिलहाल उनके पास विकल्प भी नहीं है। गिल्ड उन्हें मॉन्स्टर के बारे में जानकारी सौंप देता है और इस तरह एक नए खतरे की ओर उनकी यात्रा शुरू होती है। फाइनेंस ब्यूरो का प्रमुख ग्रेव लाइट को कॉन्फ्रेंस रूम में तलवार लाने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन का जुर्माना ठोक देता है, लेकिन लाइट अपनी पुरानी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि उसकी तलवार तो टूटी हुई है, इसलिए उसे हथियार माना ही नहीं जा सकता। पहले तो ग्रेव उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी सामने आता है कि वह तलवार गिल्ड की संपत्ति थी और चूंकि लाइट ने उसे तोड़ दिया है, अब उसे 5000 गोल्ड कॉइन चुकाने होंगे। ये तो बस शुरुआत थी। लाइट को यह भी पता चलता है कि अगर कोई गिल्ड का उपकरण 2 बार तोड़ देता है तो उसे आगे से कोई नया उपकरण नहीं दिया जाता। रिसेप्शनिस्ट लाइट को सलाह देती है कि वो ब्लैकस्मिथ के पास जाकर अपनी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार नई तलवार बनवाए। लाइट अनमने मन से वहां जाने का निर्णय करता है, लेकिन वर्कशॉप पहुंचने पर उसे मना कर दिया जाता है। वहां के कारीगर कहते हैं कि शहर की सारी दुकानों पर होली सिस्टर का अधिकार है और उनकी अनुमति के बिना उसका हथियार तैयार नहीं हो सकता। लाइट परेशान होकर पूछता है कि अब वो क्या करे। तभी कारीगर बताता है कि एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ है जो ये काम कर सकता है। लाइट उसी के पास जाने का निश्चय करता है। उधर लेना अपनी रिसर्च के लिए एथीना की ओर निकल पड़ती है। यात्रा के दौरान वो अपने पुराने साथियों को याद करती है। इसी बीच लाइट और आलिया मार्केट में होते हैं जब अचानक एक लड़की उनके सामने से भागती हुई निकलती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लड़की गली में फंस जाती है और हमलावर उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, लाइट बीच में आकर उन्हें रोकता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, 3-3 मुस्टंडे एक नाजुक लड़की पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती? उनमें से एक गुंडा लाइट पर वार करता है और लाइट अपनी टूटी तलवार निकाल लेता है। लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन लाइट अपनी शॉर्ट गॉड स्किल का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उसे ढेर कर देता है। बाकी डरकर भाग जाते हैं। लड़की राहत की सांस लेती है और अपना नाम बताती है, मोनिका। लाइट मजाक में कहता है, ओ मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मेरा नाम है लाइट और ये है आलिया। मोनिका को आलिया बेहद प्यारी लगती है और वो उत्साहित होकर उन्हें अपने साथ पैनकेक खिलाने के लिए बुलाती है। लाइट पहले मना करता है क्योंकि उसे अपनी तलवार बनवानी थी, लेकिन जब वो उसे वर्कशॉप का नाम बताता है तो पता चलता है कि वही दुकान मोनिका की है। तीनों वहां पहुंचते हैं और लाइट और आलिया ये देखकर चकित रह जाते हैं कि पूरी दुकान अकेले मोनिका संभालती है। मोनिका लाइट का हाथ पकड़कर उसका मुआयना करती है और कहती है कि वह उसके लिए एक हल्का और सस्ता हथियार बनाएगी। आलिया अपनी क्षमता का प्रयोग करके मोनिका की स्किल देखती है और पाती है कि उसके पास ब्लैकस्मिथ की विशेष क्षमता है जिससे वो कोई भी वस्तु परफेक्ट आकार में बना सकती है। मोनिका एक साधारण कैंची बनाती है और लाइट से कहती है कि वह लकड़ी काट कर देखे। लाइट को शक होता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह काटता है, लकड़ी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। वह हैरान रह जाता है और मोनिका से हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, कृपया मेरी तलवार बना दो। लेकिन मोनिका साफ कह देती है कि उसे तलवार बनानी नहीं आती।
लाइट को शक होता है कि वह होली सिस्टर के दबाव में ऐसा कह रही है, लेकिन मोनिका सच बताती है कि वह केवल उसे अपना पेन बेचना चाहती थी और इसी वजह से उसे अपनी दुकान पर लेकर आई थी। फिर वो बताती है कि जिस वर्कशॉप की उसे तलाश है वो थोड़ी दूर पर है। वह उन्हें वहां ले जाती है जहां दर्जनों कारीगर काम में व्यस्त थे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वहां का मालिक मोनिका को देखकर गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मोनिका कहती है कि ये लोग तलवार बनवाना चाहते हैं। मालिक, जो कि उसका पिता होता है, गुस्से में उसे वापस दुकान लौटने को कहता है। दोनों के बीच स्पष्ट रूप से खटास थी। चिढ़कर मोनिका वहां से चली जाती है। लाइट को समझ आता है कि मोनिका और उसके पिता के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। पिता भी तलवार बनाने से मना कर देता है, ये कहकर कि अगले साल तक उसका सारा काम पहले से बुक है। निराश होकर लाइट और आलिया बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तलवार कौन बनाएगा। तभी वहां एक वर्कर आता है जिसका नाम कैन है और वो कहता है। कैन लाइट को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो लाइट हो ना? लाइट चौंक कर पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैन बताता है कि उसने लाइट की पिछली लड़ाई देखी थी जो सचमुच बेहद शानदार थी। बातों बातों में लाइट उससे पूछता है कि क्या मोनिका और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे। कैन कुछ बताने ही वाला था कि तभी दो अजनबी वहां आ धमकते हैं। वे सीधा बॉस के बारे में पूछते हैं। बॉस बाहर आता है और गंभीर स्वर में कहता है, बोलो क्या काम है? उनमें से एक आदमी कहता है कि वे तुम्हारा ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं और हर हफ्ते डिलीवरी की मांग करते हैं। बॉस हिचकिचाता है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत काम पड़ा है। दूसरा आदमी धमकी भरे लहजे में कहता है कि अगर तुमने हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। वैसे भी उसके पास वो स्किल है और वो बेहतरीन तलवार बना सकती है। लाइट दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि मोनिका ने तो कहा था कि उसे तलवार बनाना नहीं आता। आदमी हंसकर कहता है, ओए बच्चे, हमें एक काम कराना अच्छे से आता है। कैन धीमे स्वर में लाइट को बताता है कि ये लोग मोनिका से जबरदस्ती हथियार बनवाना चाहते हैं और उसके पिता मजबूरी में उनका काम स्वीकार करते हैं। बॉस भी लाइट की ओर देखते हुए कहता है, कृपया इस बारे में मोनिका को मत बताना। कुछ देर बाद लाइट और आलिया मोनिका के पास जाते हैं। मोनिका तुनक्कर कहती है, मैं तुम्हारी तलवार नहीं बनाऊंगी। लेकिन उनकी मुलाकात में तलवार का नहीं, पिज्जा का जिक्र होता है। अगले दृश्य में तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे जमकर पिज्जा और अन्य व्यंजन खाते हैं। उधर होली सिस्टर के पास वही अजनबी रिपोर्ट करता है कि उनका ऑर्डर ब्लैक स्मिथ को दे दिया गया है। लेकिन सिस्टर कहती है, मुझे और बड़े ऑर्डर चाहिए। वो ये भी बताता है कि उनकी मुलाकात लाइट से हो चुकी है और बहुत जल्द वे उसे सिस्टर के सामने लाएंगे। सिस्टर ठंडी आवाज में जवाब देती है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, पर जिंदा। इस बीच मोनिका को उन्हीं लोगों में से एक किडनैप कर लेता है। कैन भागते हुए लाइट के पास आता है और उसे एक लेटर व मोनिका के गॉगल्स दिखाता है। लेटर में लिखा होता है, अगर मोनिका को वापस चाहते हो तो लाइट को हमारे पास भेज दो। मोनिका के पिता गुस्से में हथियार उठाकर निकलने लगते हैं, लेकिन लाइट उन्हें रोकता है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बुलावा मुझे भेजा है, तो वहां मैं ही जाऊंगा। आप बस आलिया का ध्यान रखिए। दूसरी ओर मोनिका बंधी हुई होती है। अपहरणकर्ता उससे कहते हैं, तुम्हारी स्किल हमारे लिए बेहद कीमती है, अब तुम हमारे काम आओगी। और लाइट भी अब यहीं पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में लाइट वहां पहुंच जाता है। अपहरणकर्ता उसके सामने एक विशाल बुल को छोड़ते हैं जिसने पहले कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब तेरी बारी है। वे हंसते हैं, लेकिन लाइट शांत रहता है। वो अपनी फेरी को बुलाता है और वो अपने जादू से सभी दुश्मनों को गहरी नींद में सुला देती है। मोनिका अवाक रह जाती है। लाइट मोनिका को अपनी बाहों में उठाकर उसके घर लौटता है। उसके पिता दौड़कर पूछते हैं, मोनिका को क्या हुआ? लाइट मुस्कुराकर कहता है, ये बस स्लीपी पिक्सी का मैजिक है, चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। मोनिका के पिता भावुक होकर लाइट का धन्यवाद करते हैं। इसी बीच गुलाबी बालों वाला एक व्यक्ति जो उसका साथी था उस जगह पहुंचता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि लाइट को बुरी तरह सबक सिखाएगा, लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे साथी पहले ही ढेर हो चुके हैं। बाद में मोनिका का पिता लाइट से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मोनिका गुस्से में अपने पिता से पूछती है, क्या आप अब भी इन लोगों के लिए हथियार बनाते रहेंगे? पिता जवाब देते हैं, ये मेरा काम है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मोनिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। तो क्या आप उनके लिए भी ऐसे ही हथियार बनाते रहेंगे जो हमें तकलीफ देते हैं? थोड़ी देर बाद मोनिका कमजोरी महसूस करने लगती है। उसका पिता लाइट से कहता है कि वो यहीं रात गुजारे क्योंकि देर हो चुकी है। मोनिका की माँ लाइट और आलिया को अपने कमरे तक ले जाती है और कहती है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, अब जाकर आराम करो। रात गहराती है। मोनिका बाहर अकेली बैठी होती है और लाइट उसके पास आ जाता है। उसके हाथ में एक नाइफ था। लाइट पूछता है, ये क्या है? मोनिका धीमे स्वर में कहती है, ये पहला नाइफ था जो मैंने बनाया था। इसे देखकर पापा बहुत खुश हुए थे। जब मुझे ये स्किल मिली थी, उन्हें लगा था कि मैं महान तलवारें बनाऊंगी।
लेकिन सच कहूं तो मुझे तलवारें बनाना कभी पसंद नहीं आया। मेरे पापा को हथियार बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं। मोनिका धीरे धीरे अपनी बातें खोल रही थी। उसने कहा कि उसके पिता के पास बहुत से छात्र हथियार बनाना सीखने आते हैं, लेकिन उसे खुद इस काम से कोई लगाव नहीं। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। जब से मेरी दादी के साथ वो हादसा हुआ है, तब से मुझे हथियार बनाने से नफरत हो गई है। पता नहीं मेरे बनाए हुए हथियार कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। वो रुकती है और सीधे लाइट की ओर देखती है। क्या तुमने कभी किसी को मारा है? लाइट बिना झिझके जवाब देता है, हाँ, मैंने बहुत से अनडेड्स को मारा है। उस समय आलिया मेरे साथ थी। अगर मैं उन्हें ना मारता तो वे हमें मार डालते। दृश्य कट होकर पिंक हेयर वाले के ठिकाने पर पहुंचता है। उसका एक चेला गिड़गिड़ा रहा था, बॉस मुझे एक और मौका दीजिए, मैं लाइट को पकड़कर ले आऊंगा। लेकिन पिंक हेयर वाला ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं, अब मैं खुद जाऊंगा। सुबह का सीन दिखता है। लाइट और आलिया नाश्ते के लिए आते हैं। मोनिका की माँ बताती हैं कि उसके पिता पहले ही काम पर निकल चुके हैं। वो उनसे कहती हैं, मोनिका हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती, क्या तुम जाते जाते उसके लिए ले जाओगे? लाइट हामी भरता है और मोनिका के पास नाश्ता लेकर जाता है। मोनिका उस समय अपने पौधों में काम कर रही थी। नाश्ता देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। ये पौधे बहुत समय से बढ़ नहीं रहे, वो धीमे स्वर में कहती है। लाइट हल्का सा हंसता है और अपने जादू का प्रयोग करता है। देखते ही देखते पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। मोनिका आश्चर्य से भर जाती है, ये कैसे? लाइट सहजपा से कहता है, मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसलिए पौधों को जल्दी ग्रो कर सकता हूं। मोनिका सिर हिलाते हुए कहती है, मैं इसलिए हैरान नहीं हूं, कल तुम्हारे पास स्लीपी पिक्सी की स्किल थी और आज फ्रूट मास्टर की। आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल हैं? लाइट हंसते हुए जवाब देता है, मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसका मतलब है कि मैं जितने चाहूं उतने स्किल फ्रूट खा सकता हूं। ये सुनकर मोनिका स्तब्ध रह जाती है। तभी एक तेज धमाका होता है। पिंक हेयर वाला सीधे वर्कशॉप पर हमला कर चुका था। उसने मोनिका के पिता को बेरहमी से पीट डाला। लाइट वहां पहुंचता है और सामने खड़े दुश्मन को देखता है। पिंक हेयर वाला चुनौती भरे स्वर में कहता है, आजा, देखते हैं तू कितना ताकतवर है। लाइट उसकी चुनौती स्वीकार करता है। वह स्लीपी पिक्सी को बुलाकर हमला करता है, लेकिन सामने वाला अपने करंट से एक मजबूत दीवार बना लेता है। स्लीपी पिक्सी का जादू बेअसर हो जाता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। पिंक हेयर वाला पागलों की तरह घरों को तोड़ने लगता है। मोनिका चिल्लाती है, तुम करना क्या चाहते हो? वो हंसकर जवाब देता है, तुम लोगों से तलवारें बनाना तो एक बहाना था। फिर वह मोनिका को पैरों में डालकर अपमानित करता है। मोनिका गुस्से में कहती है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पापा बेहतरीन तलवारें बनाते हैं। ये सुनकर लाइट का खून खौल उठता है। वह तलवार निकालकर उस पर हमला करता है। दुश्मन जरा सा पीछे हटता है और लाइट की ओर देखता है। लाइट ताना कसता है, तो इस तलवार से तुम मेरा क्या कर लोगे? फाइट और भी तीव्र हो जाती है। पिंक हेयर वाला बिजली के झटकों से लाइट पर लगातार हमला करता है। लाइट उसके हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बीच बीच में करंट उसे झटका दे देता है। आलिया अपनी स्किल का उपयोग करके बताती है कि उसके पास इलेक्ट्रिक करंट की शक्ति है और उसका अटैक इलेक्ट्रिक बॉल कहलाता है। इसी बीच मोनिका भागकर कुछ बनाती है और लाइट को एक पेन थमाती है। इसे पकड़ो, इससे इलेक्ट्रिक बॉल कैच हो सकती है। लाइट भरोसा करके पेन का उपयोग करता है और सचमुच वो काम करता है। पिंक हेयर वाला हंसते हुए कहता है, तुम मुझे कम आंक रहे हो, उस थंडरबॉल का फोर्स जानलेवा है। वह लगातार अटैक करता है। लाइट झटके खाता है और उसकी तलवार बुरी तरह टूट जाती है। मोनिका उसे देखती है और समझ जाती है लाइट को एक नए हथियार की जरूरत है, लेकिन दादी की यादें और पुराना दर्द उसके हाथ रोक लेते हैं। वह कसम खाती है कि हथियार नहीं बनाएगी। इधर लाइट लगातार पिट रहा होता है, फिर भी हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, सब लोग भागो, यहां से निकल जाओ। उसकी हालत देखकर मोनिका के दिल में टीस उठती है। वह समझ जाती है कि चाहे उसे अपनी कसम तोड़नी पड़े, पर लाइट और सबको बचाने के लिए उसे हथियार बनाना ही होगा। वह भारी मन से वहां से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ दृश्य कट होता है और हमें लेना दिखाई देती है। लाइट धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे पर चोटों के बावजूद एक अजीब सी मुस्कान होती है। पिंक हेयर वाला उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहता है कि अब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि लाइट की ताकत सिर्फ सुलाने तक सीमित है, और अगर उसने दोबारा स्किल फ्रूट खाने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें लाइट पर टिकी होती हैं। लाइट अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहता है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो यह मान बैठा कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है, लेकिन सच तो ये है कि उसके पास किसी भी स्किल फ्रूट को अपनाने की शक्ति है और जितने चाहे उतने स्किल्स ले सकता है। ये सुनकर पिंक हेयर वाला पहले तो ठहाके लगाता है, मानो उसने किसी मजाक को सुन लिया हो। फिर वह व्यंग से पूछता है कि अगर ऐसा होता तो अब तक लाइट पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन चुका होता। लेकिन अगले ही पल लाइट अपनी जेब से एक और स्किल फ्रूट निकालकर सबके सामने उसे खा लेता है।
मोनिका और आलिया के चेहरे पर हैरानी और डर की मिश्रित झलक होती है, जैसे उन्होंने कुछ असंभव घटते हुए देख लिया हो। सबको उम्मीद होती है कि लाइट दर्द से तड़पेगा या वहीं गिर पड़ेगा, मगर इसके बजाय उसका शरीर और भी ज्यादा चमकने लगता है। उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं और आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। पिंक हेयर वाला हंसी रोककर अचानक गंभीर हो जाता है। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं बल्कि बेचैनी साफ झलक रही थी। वहीं लाइट खड़ा था, नई ताकत को अपने अंदर महसूस करते हुए, मानो अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। लाइट और उसका प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हैं। वो व्यक्ति व्यंग करते हुए कहता है, मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी तरह नकारा हूं। देखना मैं कमाल का एडवेंचरर बनूंगा। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं और वो व्यक्ति लाइट के मुंह में एक रहस्यमयी फल डाल देता है और कहता है, अगर तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे, और अगर नहीं खाओगे तो दम घुटकर मर जाओगे। लाइट बिना झिझक फल को खा लेता है। ये देखकर वह व्यक्ति शॉक हो जाता है, क्योंकि लाइट ने उसे खाने के बाद नई शक्ति प्राप्त कर ली थी। और अचानक लाइट आग का भयंकर विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतिद्वंदी चकित हो जाता है और लाइट उसे एक जोरदार लात मारकर पीछे कर देता है और कहता है, अरे बुद्धू, मैं फ्रूट मास्टर हूँ, मैं जितने चाहूँ उतने स्किल्स फ्रूट से प्राप्त कर सकता हूँ। ये देखकर आलिया उसकी नई शक्ति को जांचती है और कहती है, इसका नाम टॉर्च फ्लेम है। लाइट अपने हाथों या किसी भी वस्तु में आग निकाल सकता है। और प्रतिद्वंदी फिर से चौंक जाता है कि लाइट अभी तक जिंदा है। वहीं होली सिस्टर इस घटना को देख रही होती है और हैरान होती है, और प्रतिद्वंदी लाइट से कहता है, मुझे तुम्हें पकड़ने का आदेश मिला था, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लाइट जवाब देता है, तो चलो देखते हैं, और अपनी तलवार में आग लगा लेता है। जैसे ही प्रतिद्वंदी हमला करता है, लाइट उसकी चाल को कुशलता से रोक देता है। दोनों लड़ते हुए अपने फॉर्म में आ जाते हैं, और इसी बीच पिंक हेयर वाले के दोस्त आते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी उन्हें दूर रहने का आदेश देता है। अब वह अपने लाइटनिंग डेविल को बाहर निकालता है और लाइट अपने फायर बीस्ट से सामना करता है। मोनिका चिंता करती है कि तलवार आग के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन लाइट उसे आश्वस्त करता है कि मैं इसी तलवार के साथ जीतूंगा। दोनों भिड़ते हैं और भयंकर विस्फोट होता है। जब धुआं हटता है, प्रतिद्वंदी नीचे गिरा होता है, लेकिन तलवार टूट चुकी होती है। लाइट शॉक में मोनिका से कहता है, तुम्हारी तलवार टूट गई। मोनिका मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और बेहतर तलवार बना दूंगी। इसी दौरान डॉग अपने साथियों के साथ आकर लाइट को धमकाते हैं। तभी सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड टाइगर बियर्ड आता है और गुंडों को पकड़ लेता है। वह मोनिका के पिता से माफी मांगता है, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं होने दी। मोनिका के पिता कहते हैं, लाइट ने सब संभाल लिया। लाइट बेहोश होकर गिर जाता है। मोनिका खुश है कि सब सुरक्षित हैं। इसके बाद आलिया के पास एक पक्षी आता है जो लेना का संदेश लाता है, जिसमें लिखा होता है, मैं जल्दी एथीना पहुंच जाऊंगी। लेना अपनी यात्रा पर है और बताती है कि ब्लैक साइन का एक सदस्य उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है किसी ने आदेश दिया था। लेना एथीना पहुंचती है। मोनिका के पिता उसे वर्कशॉप में काम करने के लिए कहते हैं। वहीं होली सिस्टर अंतरिक्ष से रेड लाइट देखकर चिंतित होती है। एथीना सिटी में घूमते हुए लेना फेरी फेस्टिवल देखती है और सोचती है बस ट्रिटीना मिल जाए, फिर होली सिस्टर के रहस्य का पता लगा सकती हूँ। वह लोगों से ट्रिटीना के बारे में पूछती है और नाम सुनकर सभी डरकर भाग जाते हैं। लेना समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो उसे देख रहा होता है और वह वहां से चला जाता है। लेना उसका पीछा करने लगती है। लीना एक सुनसान गली में पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और वो व्यक्ति अपनी स्किल की मदद से उसे पकड़ लेता है। लेकिन लीना खुद को छुड़वा लेती है और जैसे ही दोनों फिर से भिड़ने वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज आती है, चलो अब बहुत हुआ, ये लड़ाई बंद करो। लीना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, फ्लावर हेड खड़ी होती है जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड है। फ्लावर हेड बताती है, इसका नाम युआन है और ये मेरे ही साथ है। लीना उनसे पूछती है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यहाँ क्या कर रही है? फ्लावर हेड बताती है, दरअसल हम यहाँ डटीना को ढूंढ रहे हैं। लीना ये सुनकर शॉक होती है, तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम होली सिस्टर की साइड नहीं हो? फ्लावर हेड कहती है, मैं किसी की साइड नहीं लेती, मुझे ऐसे मिशन करना पसंद है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। वो व्यक्ति कहता है, डटीना को ढूंढने के बाद हम उस खतरनाक ड्रैगन को भी रोक सकते हैं। फ्लावर हेड चेतावनी देती है, अगर तुम ऐसे ही लोगों से डटीना के बारे में पूछती रहोगी तो पता चल जाएगा कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे हमें मुश्किल हो सकती है। एक काम करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन लीना कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बेहतर होगा तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, हम साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फ्लावर हेड मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि लीना उनकी प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देगी। अब वे फ्लावर हेड के एक संपर्क के पास जाते हैं। युवान उसे पैसे देता है और डटीना के बारे में जानकारी मांगता है। डटीना बेलबेरी फैमिली से आती है। पहले इस फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब वो मिट्टी में मिल गई है। जब डटीना छोटी थी, उसे डांस का शौक था और उसकी स्किल नेक्रोमजी उसे 6 साल की उम्र में मिली थी। इसके बाद फैमिली बिजनेस डूब गया और उसकी माँ की मौत हो गई। सबको ऐसा लगा कि फैमिली पर कर्ज है और उसके पिता ने उसे अकेले विला में छोड़ दिया, इसलिए लोग बेलबेरी फैमिली से दूरी बनाते हैं। होली सिस्टर ने डटीना की मदद की और अपनी सिटी में उसे पाला। फ्लावर हेड अब डटीना की लोकेशन पूछती है, लेकिन व्यक्ति बताने से मना करता है। युवान कहता है, पहले अपनी जेब ढीली करो, हमने पैसे दे दिए हैं,
फिर भी वो मना करता है। युवान उसे बांध देता है और धमकी देता है, सुन बेछपरी, अब बता वरना जिंदा नहीं बचेगा। व्यक्ति डरकर कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। डटीना थिएटर में प्रैक्टिस कर रही होगी क्योंकि उसे डांस ऑफ द फेरी की तैयारी करनी है। रास्ते में युवान बताता है, डांस ऑफ द फेरी एक सीक्रेट रिचुअल है जो फेस्टिवल के अंत में परफॉर्म किया जाता है। 1000 साल पहले फेरी की किंग ने इसे मॉन्स्टर से बचाया, तब से ये रिचुअल शांति का प्रतीक है। फ्लावरहेड बताती है, लोग मानते हैं फेरी स्टोन उन्हें मुसीबतों से बचाता है। जब वे थिएटर पहुंचते हैं, गार्ड रोकते हैं, लेकिन उनके पास परमिशन है और वे अपना गेटअप बदलकर अंदर चले जाते हैं। वे देखते हैं डटीना डांस प्रैक्टिस कर रही है। लीना नोटिस करती है उसका डांस कमाल का है। युवान उसे पकड़ लेता है। फ्लावरहेड पूछती है, क्या तुम जानती हो कि दुष्ट ड्रैगन कहाँ है? डटीना कहती है, मैं कभी उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। फ्लावरहेड कहती है, अब मैं तुम्हें होली सिटी ले जाऊंगी। डटीना विनती करती है, प्लीज 2 दिन रुक जाओ, मुझे डांस ऑफ द फेरी परफॉर्म करना है। लेकिन वो नहीं मानती। डटीना कहती है, मैं बचपन से डांसर बनना चाहती थी। लीना को ये देखकर बुरा लगता है तो वो डटीना को आजाद कर देती है और उसे लेकर वहां से भाग जाती है। युवान पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वे निकल चुकी हैं। फ्लावरहेड अपने बर्ड्स उन्हें ढूंढने के लिए भेजती हैं, लेकिन बर्ड्स वापस लौटते हैं और वे नोटिस करती हैं कि बर्ड्स घबराए हुए हैं। फिर फ्लावरहेड अपने हैट में से एक फ्लावर निकालती है जो बाहर आते ही मुरझा जाता है और ये देखकर वो काफी शॉक होती है। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। पर जब डटीना लीना को लेकर कहीं छुपने के लिए जा रही थी, तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो चिल्ला चिल्लाकर सभी को भागने के लिए कह रहा था। और तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है। लीना उस मॉन्स्टर को मारकर सभी को सुरक्षित बाहर जाने के लिए कहती है। डटीना ये देखकर पूछती है, यहाँ मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि फेरी स्टोन की वजह से यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ पाता। तभी एक लड़की गिर जाती है और मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, लेकिन डटीना अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। और तभी वे देखते हैं एक बड़ा मॉन्स्टर लोगों पर फायर अटैक कर रहा है और एक छोटी मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टिक नहीं पाता और लीना उसे मार देती है और छोटी मॉन्स्टर को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर लोगों को मारने ही वाला होता है, लेकिन युवान आकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और लोगों को बचा लेता है। फ्लावरहेड सभी को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है और बताती है ड्रिल के अंदर एक पावर सेफ्टी सिस्टम है जो प्रॉब्लम आने पे अपने आप एक्टिवेट होकर लाइट का बैरियर बना देता है, इसीलिए कोई मॉन्स्टर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और वे सेव रहते हैं। फिर वे नोटिस करते हैं कि हवा में काली धुंध फैली हुई है और ये तालाब के बीचों बीच से आ रही है जहां फेरी स्टोन रखा है। ये आर्गोस है जो सारे कांड कर रहा है। इन्होंने लाइटनिंग बैरियर बना रखा है। लगता है इनके पास भी स्किल लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके आते ही ये खेल खत्म हो जाएगा। वे फेरी स्टोन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लावरहेड बताती है, इस धुंध की वजह से जो पोर्टल बन रहे हैं उनमें से लगातार मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं। डटीना कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि फेरी स्टोन की वजह से मॉन्स्टर नहीं आ सकते। और फ्लावरहेड कहती है, लगता है किसी ने फेरी स्टोन की पावर ट्रांसफॉर्म कर दी है जो लोगों को खतरे में डाल रही है। हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। डटीना ऐसा करने से मना करती है। फ्लावरहेड कहती है, ये अकेला तरीका है इसे रोकने का। वैसे कब से तुम्हें अथीना शहर की इतनी फिक्र होने लगी? और वो कहती है, मुझे शहर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फेरी स्टोन टूट गया तो डांसेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आर्गोस कहता है, इतनी खूबसूरत रात में तुम स्टोन तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? और जैसा उस औरत ने कहा था तुम लोग यहाँ आओगे, तो फाइनली आ गए। फ्लावरहेड कहती है, तो अच्छा ये सारा कुछ तुम्हारा करा धरा है। जिसके बाद वो कई मॉन्स्टर को समन कर लेता है और वे फाइट करने लगते हैं। जैसे ही क्यूट सा मॉन्स्टर पानी में उछलता है, क्रिस्टल की सीढ़ियां बन जाती हैं जो फेरी स्टोन तक जाती हैं, जिससे लीना स्टोन तक पहुंच सकती है। लीना उस पर चढ़ने लगती है और फ्लावरहेड आर्गोस का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लीना ये देखकर फ्लावरहेड की चिंता होने लगती है। युवान उससे कहता है, उनकी चिंता मत करो, वे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड हैं और ये आसानी से हैंडल कर सकती हैं। आर्गोस फ्लावरहेड से कहता है, तुम्हारे स्किल का नाम स्कॉलर्स आय है जिससे इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकती हो, लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। वो उससे कहती है, क्या तुम्हें ग्रिमो मैगिया के बारे में पता है? ये सीक्रेट टेक्निक फॉरबिडन किताबों में लिखी होती है। 48 किताबें होली सिटी में सील हैं जिसमें खतरनाक जानकारी है, लेकिन मैं अपनी स्किल से इसे पढ़ सकती हूँ। और ग्रिमो मैगिया का इस्तेमाल करके आर्गोस से फाइट करने लगती है और लीना को आगे बढ़ने के लिए कहती है। लीना भी एक पावरफुल अटैक करके स्टोन को तोड़ देती है। आर्गोस कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम फेरी स्टोन को तोड़ दोगी, लेकिन तुमने काफी देरी कर दी। और तभी अचानक एक खतरनाक ड्रैगन बाहर आता है। लेना और रेटिना नोटिस करती हैं ये वो ड्रैगन नहीं है जिसे रेटिना ने समन किया था। ड्रैगन शहर पर हमला करने लगता है और रेटिना ये देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि इसके अटैक में शहर का थिएटर भी टूट जाता है जहां डांसर परफॉर्म करने वाले थे। लीना उसे समझाती है, हम हार नहीं मान सकते, हमें साथ मिलकर इसे हराना होगा। और दोनों लड़कियां ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं फ्लावरहेड और यान मिलकर कई मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्लावरहेड सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद काफी थक जाती है। ड्रैगन लगातार शहर पर अटैक कर रहा था, इसलिए लीना और ड्रेटिना मिलकर उस पर अटैक करती हैं। ड्रेटिना अपने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके एक मरे हुए मॉन्स्टर को उठाती है और ड्रैगन को पकड़ लेती है। लुई उसी मौका का फायदा उठाकर ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगती है, लेकिन ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाती और फिर से अटैक शुरू कर देता है। अब आर्गोस उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो गया और ड्रैगन अलग ही फॉर्म में आ गया। फ्लावरहेड पर अटैक करता है, लेकिन वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाती है, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाती।
ड्रैगन खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन युआन समय पर फ्लावर हेड को बचाकर उसे शहर के अंदर ले जाता है। ड्रैगन अब दोनों लड़कियों पर अटैक कर रहा था और उनकी हालत खराब हो जाती है। ड्रैगन लीना पर अटैक करता है। लीना उसकी तरफ बढ़ती है और अटैक उसे लग जाता है। तभी चारों तरफ व्हाइट रोशनी फैलती है और सामने वो छोटा सा बीस्ट दिखाई देता है। लीने को पास्ट की मेमोरी दिखने लगती हैं। फेरी और मॉन्स्टर्स की लड़ाई, फेरी किंग की झलक और सब याद आ जाता है। लीना अचानक ड्रैगन का हाथ काट देती है और सभी शॉक हो जाते हैं। वो फेरी जैसी लगती है और अपनी तलवार से ड्रैगन के सिर में वार करती है। ड्रैगन अपनी पिछली फॉर्म में आकर अर्गोस से अलग होकर पानी में गिर जाता है। ड्रेटिना देखती है कि लुई ने फेरी स्टोन को काफी हद तक तोड़ दिया, लेकिन स्टोन सुरक्षित है। लीना अर्गोस को मारने वाली होती है, लेकिन वो भाग जाता है और उसका पेंडेंट वहीं गिर जाता है। लीना नॉर्मल हो जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, छोटा सा बीस्ट है और महसूस करती है कि उसकी पावर इस बीस्ट की वजह से मिली थी। फ्लावर हेड अपनी सीक्रेट टेक्निक से ड्रेटिना और लीना को ठीक कर देती है। लाइट ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसे एस रैंक मिशन पूरा करना है। मोनिका लाइट के लिए तलवार बना रही है। लीना फ्लावर हेड से माफी मांगती है क्योंकि अर्गोस भाग गया। फ्लावर हेड कहती है, तुमने शहर को बचाकर अच्छा काम किया। ये पेंडेंट एंशिएंट है जिस पर बने पैटर्न स्किल्स बताते हैं। यून पूछता है सिंबल का मतलब क्या है और पता चलता है इसका मतलब है रिवर्सल। अर्गोस ने फेरी स्टोन की इफेक्ट को रिवर्स किया था। लीना कहती है अब खतरा टल चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया उड़ने की एबिलिटी कहाँ से मिली। लीना कहती है छोटा सा बीस्ट उसके पंख और तलवार बन गया। तभी सामने फेरी किंग आता है। लीना पहचान जाती है, वही सपना में देखा था। वो कहता है मैं फेरी किंग ओवल हूँ और ये मेरी परछाई है जो मैंने छोड़ी थी। फ्लावर हेड शॉक हो जाती है क्योंकि ये 1000 साल पुराना लेजेंड है। ड्रेटिना पूछती है लीना को पावर दी थी क्या? वो कहता है नहीं, सेरेंडेरोस ने दी, जो एक यूनिकॉर्न है और फेरी स्टोन में सील है। लीना कहती है जब ये पावर मिली तो दिमाग मेमोरी से भर गया। पुरानी मेमोरी में एक बड़ी वॉर दिखाई देती है जिसमें सभी फेरीज ने मॉन्स्टर्स को हराया था और इस वजह से जगह पूरी तरह तबाह हो गई थी। सेरेंडेरोस ने अपनी लाइफ एनर्जी देकर इस जगह को फिर से रहने योग्य बनाया और फेरी स्टोन में सील हो गया। जब उसे पता चला कि फेरी स्टोन के साथ क्या होने वाला है, उसने अपना छोटा लूप बाहर भेजा जो वो बीस्ट है। लेकिन अब सेरेंडेरोस का अंत नज़दीक है और वो चाहता है कि लोग उसके जाने से पहले द डांस ऑफ फेरी शो देखें। ड्रेटिना कहती है चलो डांस करते हैं, लेकिन लेना हिचकिचाती है। ड्रेटिना उसे फोर्स करती है और दोनों खूबसूरत डांस करती हैं। लोग उनका डांस देखकर खुश होते हैं और ड्रेटिना को भी खुशी मिलती है। फेरी स्टोन और सेरेंडेरोस इस दौरान गायब हो जाते हैं। फेरी किंग लीना से कहता है कि वो सेरेंडेरोस का छोटा रूप रख सकती है जिससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। लीना उसे नाम देती है शिरॉन। फेरी किंग वहां से चला जाता है और लीना थककर बेहोश हो जाती है। अगले दिन होश आने पर वो एक कमरे में होती है। बाहर एक आदमी आता है और अथेना सिटी की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता है। साथ ही बताता है कि होली सिस्टर ने स्क्वाड भेजा था। फ्लावर हेड को ये अजीब लगता है क्योंकि अथेना सिटी दूर है और रात में मदद भेजना असंभव था। इसका मतलब था कि होली सिस्टर को सब पहले से पता था। लीना बताती कि होली सिस्टर के पास अप्रेजल स्किल है जिससे लोग मानते हैं कि वो भविष्य देख सकती है। फ्लावर हेड लीना को मिशन के लिए ले जाती है। लाइट और आलिया को दिखाया जाता है कि उनके पास एक लाइट वाली बॉल है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। लीना बताती है इसे फेरी क्रैप कहते हैं। फ्लावर हेड और लेना मिशन के लिए निकलते हैं। लाइट के लिए मोनिका ने अल्टीमेट तलवार बनाई है और लाइट उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये टीम एस रैंक मिशन के लिए निकलती है जहां उनके साथ एक एस रैंक एडवेंचरर भी शामिल है। और इसी के साथ इस एनी के पहले सीजन का अंत होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम और भी मज़ेदार और अमेजिंग कंटेंट ला सकें। हर नई वीडियो, हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचेगी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें।